आ गए, सब नए नए चेहरा। मोर चिंता ये रही है कि यहाँ के जन्म में इतने लोग आए, मैं ये सोच सोच के टेंशन में हूँ कि यहाँ के ब्याह में कितने लोग आए हैं। बाबा बोली अरे बाबरी, आज जन्म भयो तो आज ते ब्याह की चिंता भी रहने लगी। भैया कहते अब ब्याह तो होगो छोरा को, कभी तो होगो, आज नहीं तो कुछ साल बाद होगो। बोले ने कहा ब्याह चल लो बोल लो तो सीख अंदर, तब ब्याह के बारे में सोच लीजिए। अपने लाल को मरम न जाने तू बोली महतारी। श्री यशोदा और नंद बाबा के आज भाग्य उदय हो गए। जगत पिता पुत्र बन के, बेटा बन के, बालक बन के आया है। सब लोग उत्सव मना रहे हैं, दधी कीच मचा रखी है, चारों ओर दूध दही की नदियां बह रही है नंद महल में। ब्रह्मा आए, शंकर आए, कुबेर आए, संकादिक आए, नारद जी आए, इंद्र आया, सब आए। सारा स्वर्ग आज खाली हो गया। स्वर्ग में कोई चोरी करने पहुंच जाए तो आसानी से चोरी कर ले, क्योंकि एक भी देवता था ही नहीं, सब आ जाते। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक कोई हमारी कथा होती बहुत समय पहले महाराष्ट्र में, छोटा सा गांव था, बहुत छोटा सा गांव था, पर बड़े भावुक लोग थे, अच्छे लोग थे। वो कई बात कहीं याद रह जाती है, तो वो लोग ऐसे मजाक में बोलते थे, हमारे गांव में बच्चा कथा में आता है और एक भी चुरा ले जाए तो किसी को पता न लगे। सब लोग कथा में ऐसे डूबे रहते हैं। तो स्वर्ग खाली कहाँ गया? बोला आज तो स्वर्ग ब्रज में ही उतर आया, आज वैकुंठ ब्रज में ही उतर आया, आज सारा वैभव ब्रज में उतर आया। सब लोग नाचे गाए, उत्सव मनाया। उत्सव बहुत लंबा चला, पर हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर जी के उत्सव में सब आए, सबने दर्शन किया। एक कथा बहुत सुंदर है कि महादेव आए तो पर उनका जी नहीं भरा, लाला के दर्शन करके मन नहीं भरा, उनको लगा कि मजा नहीं आया, अभी तसल्ली नहीं हुई दिल में। ऐसे बैठ के थोड़ी देर देखा नहीं, निहारा नहीं, और जब तक आप बैठ के निहारो नहीं भगवान को तो असल दर्शन का आनंद नहीं आता। असल दर्शन क्या होता है? असल दर्शन ये नहीं होता भागे भागे कर आए, भागे भागे गए और जाकर के आंख बंद करके और खड़े हो गए। अब देखो भगवान के दर्शन आंख बंद करके होते कि आंख खोल के होते? अब ज्ञानी लोग अपना ज्ञान देंगे, बोले हम अंतर्मुखी हो गए, तो बोले अंतर्मुखी होना ही है, तुझे घर हो ले, यहाँ तो भगवान के दर्शन कर। अब कोई महिला सुंदर साज श्रृंगार करके, बढ़िया 16 श्रृंगार करके करवा चौथ पे पति के सामने जाए और जाके पूछे अजी सुनते हो मैं कैसी लग रही हूँ, और वो कर ले आंख बंद, तो फिर बताओ क्या होगा उसके साथ? फिर 2-4 बातें अच्छी बोले कि हाँ नंद के लाल अगर तुम होते ललित तो गले कट जाते हजारन के। इसलिए ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार को खूब जी भर के देखना चाहिए। अपने घर में भी जो, अगर आपके, मुझे लगता है भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां परंपरागत सबके घरों में भगवान होते हैं, और कोई मिले ना मिले, ये छोटे से लड्डू गोपाल जी तो सब जगह ही फिट हो जाते हैं। सबके घर में कोई छोटे मोटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर लोग बताते हैं हमारी दादी जी के सेवित है, हमारे ससुराल से हम लाई थी, संगलाई थी मैं मायके से। तो सबके घर में ठाकुर जी तो होते ही है, पर कई बार ना हम उनका ध्यान रखना भूल जाते हैं, उनको लाड लड़ाना भूल जाते हैं, उनका साज श्रृंगार भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब लाड लड़ा, खुद
अच्छा पहनो मत पहनो, पर अपने भगवान को एकदम टिप टॉप रखो, उनको खूब अच्छा बढ़िया पहनो। रोज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, रोज बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करो, वरना कुछ कुछ दिन जब हो उत्सव है तब तो विशेष करना ही है। और रोज भी ठाकुर जी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाओ, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाओ, आज ये रंग कल वो रंग, आज ऐसा कल वैसा, आज अच्छा ये खिलाया कल वो खिलाया। यही भाव भगवान के लिए प्रेम जगाते हैं, इन्हीं से भगवान के प्रति प्रेम जागता है। स्नेह निष्ठा, ऐसा ही स्नेह निष्ठा हो जाएगी ना तो कई बार जो घर के सेवी ठाकुर है उनसे इतना स्नेह हो जाता है, इतना स्नेह हो जाता है कि फिर आप उनको छोड़ के कोई ये कह देना तुम स्वर्ग चलो, स्वर्ग भी नहीं जाओगे। एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, ऐसी कथा बता रहे कि देखो ऐसा शालिग्राम भगवान कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? गोल गोल से, काले से, उनकी आंख ना कुछ नहीं होती, ना आंख ना नाक ना हाथ ना चरण, कुछ नहीं होता, गोल गोल से होते। तो अम्मा को शालिग्राम वो भगवान मिल गए, तो अम्मा ने उनका नाम ही रख दिया ठाकुर गोल मटोल। अपने ठाकुर जी को कहती गोल मटोल ठाकुर, और उसी की सेवा करती और बड़े भाव से करती, एकदम डूब के करती। कहीं जा भी रही है तो गोल मटोल ठाकुर को संग ले जा रही है अपने, सोती है तो पहले अपने ठाकुर गोल मटोल को सुलाएगी, फिर सोएगी, पहले खिलाएगी फिर खाएगी, खूब सेवा करती थी। एक दिन अम्मा की मृत्यु आई, दूत आए भगवान के, विष्णु दूत, बोले अम्मा चलो आपको वैकुंठ लेके जाते, तुमने खूब सेवा करी भगवान की, वहां कोई यहाँ की वस्तु नहीं जाती, हाँ तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा। मैं अकेले जाना पड़ेगा? बोला हाँ, वहां यहाँ की कोई वस्तु जा नहीं सकती। तो अम्मा क्या कहती है? अम्मा कहती है कि अरे बाब रे वैकुंठ की बात रहो तू बोल। विष्णु दूतों को कहती है कि अरे बाब रे वैकुंठ की बात रहो तू बोल, और भीतर मेरो सो रहो ठाकुर गोल मटोल। वहां को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। बोले अम्मा फिर वैकुंठ? बोले छोड़ दो, वहां को वैकुंठ छोड़ दूंगी पर गोल मटोल को नहीं छोड़ जाऊंगी, तो संग लेके जाऊंगी, नहीं तो मेरे तो यही वैकुंठ है। तो श्रद्धा तो, भावना तो, प्रेम तो किसी में भी हो सकता है, जो भी आपके ठाकुर है, जो भी आपके राधे हैं। तो भगवान महादेव आए थे लाला के दर्शन करने उत्सव में, थोड़ा दिख भी रहे थे पर मन नहीं भरा, तो अब दोबारा आए दर्शन के लिए। दर्शन के लिए भगवान महादेव पधार रहे थे। शंकर शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। भगवान विष्णु के हृदय में बसते महादेव, और महादेव के हृदय में बसते हैं भगवान श्री हरि। दोनों एक दूसरे के हृदय में बसे हुए, दोनों की मैत्री अनुपम है। और महादेव तो कौन है? बोले सब वैष्णवों के गुरु हैं, सब वैष्णवों के गुरु हैं। सर्वम चराचरम गुरु निर्वैर शांत विग्रह। महादेव सब वैष्णवों को भजन की पद्धति सिखाते, कैसे भजन करना चाहिए, भजन की सही रीति क्या है, ये महादेव से सीखो। और तो बाकी सब बेकार की चीज सीख ली, धतूरा खाना सीख लिया, नशा करना सीख लिया, पर महादेव से भजन की पद्धति भी सीख लो। कैसे भजन होता है ये भी भगवान शंकर से सीखो। बाकी सारी चीज कॉपी मार लेंगे। भगवान महादेव गले में सांप पहनते थे, तुम सांप पहनो। विष धारण किया था, विष धारण करो कंठ में, पता चले नीलकंठ महादेव बन के। कैलाश में
-50 और -60 डिग्री पे तपस्या करते हैं भगवान महादेव। करके दिखाओ एक आध बार। आ जाके महादेव की तुलना करो। महादेव से सीखनी है तो वैष्णवता सीखो। महादेव से बड़ा कोई संसार में वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णवा नाम यथा शंभो। वैष्णवों के आचार्य हैं भगवान महादेव, वैष्णवों के आचार्य। और कोई उनको दुनिया से लेना देना नहीं, ना कोई दायित्व ना कोई कर्तव्य। हाँ, एक बार जब सृष्टि का संहार करना होता है, जब बस थोड़ा सा एक्टिव मोड में आते हैं, बाकी तो उनका एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है, हरि भजन, राम भजन, राधा 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 जाप। भगवान जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे थे ना, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के ललाट, पहले उन्होंने 10 मानस पुत्र प्रकट किए, फिर ललाट से महादेव को प्रकट किया। महादेव प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने जब सनकादि आदि जितने भी हुए, नारद जी इत्यादि 10 मानस पुत्र, सबको कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, सबने मना कर दिया। तो शंकर भगवान से कहा प्रभु आप सृष्टि का सृजन करो। तो भगवान शंकर ने सृष्टि का सृजन करने की कोशिश करी। और कैसी सृष्टि बनाई? तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, कोई मुखहीन विपुल मुख का। अब जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि दुनिया में मानव बनने का क्राइटेरिया बनाया, तो उसमें एक पूरा एक लिस्ट बनी कि भाई मानव ऐसा होगा, 2 आंख होंगी, 2 हाथ होंगे, 2 पांव होंगे, दिखने में ऐसा होता होगा। लेकिन महादेव को जब सृष्टि की दायित्व तो कर्तव्य दिया गया, तो उन्होंने कैसा इंसान बना दिया? कोई मुखहीन, काई का मुंह ही नहीं है, बिना मुंडी के वो धड़ी धड़ है। कोई मुखहीन विपुल मुख का, किसी के 1000 मुंह बना दिए, किसी के सहस्त्र मुख बना दिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोली ये क्या बना लाया आप कार्टून, ऐसे सृष्टि होगी? ब्रह्मा जी को महादेव ने कहा कि फिर आप ही करो, सृष्टि हमारे बस की नहीं है। हाँ, हम संहार कर लेंगे, जब संहार करना हो तब हमको याद कर लेना, तब हम आ जाएंगे। तो महादेव फिर संहार के देवता बने कि जब संहार होगा तब तीसरा त्रिनेत्र खुलेगा और तब सृष्टि का संहार होगा। ऐसे भगवान महादेव आज पधारे ब्रज में। हंसते जा रहे महादेव पहुंचे नंद महल, नंद भवन में पहुंच करके मैया को आवाज लगाई, मैया अलख निरंजन, अलख निरंजन। दरवाजे पर साधु आए, तो सब काम छोड़ के सबसे पहले साधु का सम्मान करना चाहिए। कोई काम कर रहे हो, कितना भी जरूरी काम हो, तुरंत छोड़ दो, पहले संत का सम्मान करो, आदर करो, सेवा करो, सत्कार करो। यहाँ तक कि भजन भी कर रहे हो, भजन के बीच में भी कोई संत आ गया ना दरवाजे पर, तो ज्यादा भगत मत बनना कि हाँ हम तो भजन कर रहे हैं, छोड़ कैसे सकते बीच में? छोड़ दो, उठ करके जाओ, पहले साधु की सेवा करो। क्यों? तुम भजन कर रहे थे, माला कर रहे थे, उसी माला का फल तुमको भगवान ने भेज दिया कि तुम्हारे दरवाजे पर साधु आए। ये उसी माला का फल आया है चल करके। तो तुरंत जा करके संत सेवा करो। उठो मैया, उठ करके। और संत सेवा भी अपने हाथों से ही करनी चाहिए, चाहे तुम कितने भी बड़े महाराजा राजाधिराज हो। कई लोग होते हैं घर में, देखो आजकल तो सबके घर में एक आध कोई सेवक तो होता ही है, सेवा करने वाला, मदद करने वाला। कोई साधु घर आया तो ऑर्डर दे देंगे, पानी लाओ महाराज जी के लिए, फिर वो ट्रे में पानी लेकर के आएगा, वो महाराज जी को देगा, वही खाना लेके आएगा। अरे साधु की सेवा तुम करो, घर के उस सेवक से कराओगे, वो करेगा तो उसको फल मिलेगा, तुम करोगे तुमको मिलेगा। साधु सेवा कभी भी अपने हाथों से करो, किसी से नहीं करानी चाहिए। यशोदा मैया घर हजारों नौकर दास दासियां थे, पर जब कोई साधु आता तो मैया खुद जाती, हाथ से भोजन बनाती। मैया को आज जैसे सुनाई दिया कि दरवाजे पर संत आया, मैया भागी भागी आई, एकदम दौड़ करके आई थी, उत्साहित हो गई, मेरे घर कोई बाबा आया, साधु आया। वहां से तो दौड़ी दौड़ी आई, पर जैसे भगवान महादेव को देखा तो देख के वहीं पैरों में ब्रेक लग गई। ये तो बड़ा विचित्र साधु है, गले में सांप, हाथों में सांप, मुंडों की माला, बागंबर, भस्म लपेटे। दूर खड़ी हो गई मैया,
सोचा तो था कि जाके चरण छूंगी, पर मैया ने कहा ये तो खतरनाक बाबा है, दूर से ही प्रणाम कर लो, दूर से ही दंडवत कर लो, दूर से ही बाबा को प्रणाम करी। बाबा प्रणाम। बाबा कहो का सेवा करूं तुम्हारी, भोजन पाओगे, भोजन बनवा दो, कछु अन्न जल लोगे के कछु धन लोगे, कछु स्वर्ण लोगे, क्या लोगे? बाबा बोले मैया मैं और बावन जैसो नहीं हूं, मैं कोई तो पे रुपया पैसा कपड़ा लेने लत्ता लेने नहीं आयो। ओ बाबा अच्छा, तो कुछ प्रॉपर्टी लोगे, कुछ जमीन जायदाद लोगे? बोले मैया मैं हैरो साधु बाबा आदमी, फक्कर फकीर, फकीर को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सी जमीन जायदाद चाहिए? अच्छा बाबा तो कुछ महल दो महले लोगे? बोले ना मैया वो भी ना लूंगा। तो फिर कहाँ लोगे बाबा? तो बाबा ने क्या मांगा? क्या मांगा? बोलिए ना जोर से, सबरी कथा पता है पर मौन धारण किए बैठे रहोगे। बाबा ने मांगा मैया तेरे लाला को मुख देखना आयो, मैं तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूँ, अपने लाला के दर्शन करा दे। धन धान्य रुपया जायदाद देनी होती तो मैं तुरंत दे देती, अभी हंसी खुशी, पर लाला के दर्शन करा भी देती। पर बाबा तेरे कछु लक्षण भी तो ठीक ना लग रहे, तेरे कछु लक्षण भी तो ठीक नहीं लग रहे। अरे भैया मेरे कौन से लक्षण ठीक ना लग रहे? तो बोले बाबा देख ये गरे में पड़े तेरे लंबे लंबे नाक फनफना रहे हैं, इनमें तो एक आध कोई उतर के मेरे लाला पे चढ़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो को पता कितनी मन्नतन के बाद मेरे घर लाला गए हुए, बाकी जान की खतरा मोल नहीं लूंगी बाबा। मैं बाबा माफ करियो, कछु और मांगेगो तो वो दे दूंगी, पर जो मांग तेने रखे ये मैं पूरी ना कर सकी। और बाबा बोले मैया हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। अब भैया याचक की मर्जी के दो तो मजा आए, जब हम मांगने ही नहीं आए वो सब चीजें तो हम लेके करेंगे क्या? हमको तुम लाला का मुख देखना है। ले बाबा तुम माफ करो, तुम यहाँ से पधारो। बाबा बोले ऐसे नहीं पधारेंगे हम तो एकदम कंफर्म सोच के आए, दर्शन करके ही लौटेंगे यहाँ से। अब चाहे कछु भी है जाए मैया तो लाला के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। मैया बोली चाहे कछु भी है जाए मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा बोले हम हटी हैं, तू अभी योगी का हट नहीं जानती, एक योगी हट पे आ जाए तो पहाड़ भी हिला दे। मैया बोली बाबा हो वो तेरो हट, पर तू भी मेरो हट ना जाने। मैं भी अगर हट पे आ गई ना तो तू यहाँ बैठो रहियो, सबरी जिंदगी भर बैठो रहियो तो भी दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा और मैया दोनों में ठन गई। अब मैया बिना दर्शन कहे के आ गई घर के भीतर। अब बाबा भी अड़े बैठे हैं, मैया भी अड़ी बैठी, और बीच में फंस गए हमारे ठाकुर जी। ऐसे कभी कभी नहीं होता, एक तरफ मैया मार जाती है, एक तरफ पत्नी अड़ जाती है, बीच में वो पति फंस जाता है कि अब इधर जाऊं तो उधर जाऊं। उसकी सुने तो माँ दो चार सुनेगा, और उसकी सुने तो माँ दो चार सुनेगा। अब बीच में ठाकुर जी फंसे पड़े हैं, मैया की सुने कि बाहर खड़े बाबा की सुने। बाबा माँ बैठे बैठे ताने दे रहे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को ताने दे रहे कि ऐसी दोस्ती हमने नहीं देखी, ये कोई यारी है? ऐसे कोई यारी निभाता, ऐसे कोई दोस्ती निभाता? एक मित्र आया है कैलाश से चल के तुमको देखने के लिए, और तुम होगी तुमसे कमरा से यहाँ तक बाहर तक नहीं आया जा रहा। लाल जी मनी मन ठाकुर जी को बोले तुम तो लड़ने को आए हो, हमसे लड़ने को तैयार हो। अरे ये बताओ तो हम आए तो बाहर आए कैसे? 4 दिन पहले जन्मे हैं हम। अब 4 दिन का बच्चा अगर चलने लग जाए तो सोचो फिर क्या होगा? पूरे गांव में हल्ला मच जाएगा, बेटा हुआ है, कोई भूत प्रेत पैदा हुआ है। 4 दिन का बच्चा कहीं चलता फिरता भला? ना हम बोल सकते ना हम कह सकते, तो आए कैसे बाहर? भगवान महादेव ने कहा तुमसे बेहतर नाटक करना कौन जानता है, तुमसे बेहतर लीला करना कौन जानता है। तुम
लीलाधारी हो। कोई तो लीला होगी तुम्हारे मन में, कोई तो ऐसा नाटक होगा मन में जिससे मिलना संभव हो सके, कुछ तो ऐसा करो। भगवान ने कभी को जुगाड़ लगाते हैं और तब महादेव से मिलने के लिए नंद नंदन ने जोर जोर से रोना शुरू, जोर जोर से रोना शुरू किया। खूब रोए, चीख चीख के रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए। मैया ने लाला को चुप करने के सारे प्रयास कर डाले, दूध पिला दिया, झुला दिया, खिला लिया, नजर उतार ली, सब कर लिया, पर लाला चुप नहीं हुए। तो किसी गोपी ने आकर के मैया को सलाह दे दी, और बड़ी विचित्र सलाह थी। क्या दी? बोले मैया तेरो लाला चुप नहीं है रो, जानती हो क्यों? मैया बोली क्यों? क्योंकि मैया तेरे छोरा पे भूत चढ़ गए हैं, या लिया ये चुप नहीं है रे। मैया बोली भूत चढ़ गए? भूत कौन उतारे वो? बोले जा पे भूत उतारने हमें वो उतारे वो। कौन पे उतारने हमें? बोले हम ढूंढ के लाएंगे कहीं ना कहीं से, कोई तो होगा ऐसो जानकार। गोपी ढूंढने गई और ढूंढने गई, पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दरवाजे पर ही बैठे हैं कौन? समझा के एक बार ला तो सही ऐसा मंत्र फूकेंगे कि आज नहीं कभी जीवन में भी भूत ना फटके वो या घर में। तुरंत गोपी मैया के पास गई, मैया को जैसे तैसे समझा बुझा के लाई। यशोदा मैया डरती डरती हुई लाला को गोद में लेकर के बाहर आ रही है, घबरा भी रही है। पतो ना का होगो, ये बाबा जी बड़ो जिद्दी है, कछु ना कछु यही ने करे होगो जो ये लाला रो रहा, खुद ही रोग और खुद ही इलाज। जैसे तैसे लेके आई डरती हुई, लाला चीख चीख के रो रहे, चीख चीख के रो रहे। पर जैसे भगवान शंकर को लाला ने देखा, देखते ही ठाकुर जी एकदम शांत हो गए, चुप हो गए, एकदम चुप हो गए। और जैसे चुप भई, अब मैया को लगी कि बाबा तो बड़ा जानकार है। ये गांव की मैया ऐसे नहीं मानती, जब तक बाबा जी को चमत्कार ना दिखाए ना तब तक मानेंगी नहीं। चमत्कार दिखा दे तो बाबा बाबा फिर तो मैया बोली चुप है गए, जबते ना चुप है और या को मोड़ो देखते चुप है गए। अरे बड़ो जानकार है बाबा तो। भगवान शंकर ने लाला को देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। मैया तू जानती नहीं, तुझे पता नहीं तेरी गोद में कौन है? मैया बोली पतो है मेरा लाला है। बोले मैया ये परिचय तू नहीं जानती, ये परिचय बड़ा पुराना है, बस इतना समझ ले कि मैया तू बड़ी भाग्यशाली है, माँ के रूप में तुझे चुना गया, तू बड़ी भाग्यशाली है। प्रणाम किया महादेव ने। भगवान शंकर ने लाल जी चुप तो हो ही गए थे, पर मैया को अब भी तसल्ली नहीं हुई। मैया बोली बाबा तेने कछु कान में तो झाड़ फूक मंत्र कछु बोलो ना, कछु कान में भी तो बोल। तो महादेव ने कान में मंत्र बोला, जिसको सुन के लाला एकदम खिलकारी मार के हंस गए, जोर से हंस पड़े। ये ब्रज का भाव है, मतलब भागवत जी में नहीं लिखा, पर ब्रज का भाव है। पूछा, हरिराम व्यास जी का भाव है। पूछा कि ऐसा क्या सुना दिया कान में इन्होंने, महादेव ने, जो हंस पड़े खिलखिला के? कौन सा मंत्र सुनाया? वेदों का मंत्र था क्या? बोलना ना वेद मंत्र था, न पुराणों का, न उपनिषद का मंत्र था, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र था। कौन सा? बोले रुचि सो राधा नाम सुनायो। बाबा ने कोई मंत्र नहीं, कान में बस एक बार जरा सा हंस के बोल दिया श्री राधा। और जैसे राधा बोला, ठाकुर जी तो एकदम खिलकारी मार के हंस गए। आहा, किसी ने हमारी स्वामी जी का नाम लिया। जब ते ब्रज में आए तो पहली बार राधा नाम सुना ना, वो भी महादेव के मुख से, बड़े खुश हो। इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करना का एक ही रास्ता है,
एक ही मंत्र है, राधा नाम। खूब जोर, अरे लाला कितनो दौड़ाएगो, कितनो भगाएगो, अब तो पकड़ में आ जा। ठाकुर जी बोले तो ये कहो ना, अपनो बल क्यों लगा रही हो, अपना जोर क्यों लगा रही हो? तुम जानती नहीं हो अपने बलते में पकड़ में आने वाला नहीं हूं। जब तक हाथ उठा के छोड़ नहीं दोगे ना कि हे प्रभु अब तुम ही संभालो, तुम ही हमारे पकड़ में आओ, तब मैं पकड़ में आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा। तो जैसे मैया ने कही सो तुरंत लाल जी, तुरंत कन्हैया मैया के पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ के कन्हैया को बिठायो। तू छोरा बड़ो शैतान है, दिन भर उधम करे, दिन भर उधम करे, और आज तो तने हदी कर दे, सबरे मटका मटकी फूट डाले, आज तो तू असली मजा चखाऊंगी। सो मैया एक रस्सी लेके आई और रस्सी लाके कन्हैया को उखल से बांधने लगी। उखल से बांध रही है, पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अबध्य कभी बना है आज तक? देवता कोई आग बढ़ाए बैठे, बंधेगा कि नहीं बंधेगा, क्या होगा? मैया ने कैसी रस्सी बांधी, छोटी पड़ गई रस्सी। मैया बोली हंसे मत, तो ये सोच रहे हो रस्सी छोटी पड़ गई, बच गए ना, मेरे घर में बुतेरी रस्सी है, और रस्सी लाऊंगी, और बड़ी रस्सी लाके वहां में जोड़ के फिर बांधो। फिर रस्सी दोंगल छोटी पड़ गई, बार बार रस्सी लाती गई मैया, बांधती गई और रस्सी छोटी पड़ती गई। अंत में फिर मैया ने समर्पण किया, हार गई। और एक भाव ये है कि बरसाने से श्री राधा रानी के हाथ से छुई हुई, स्पर्श करी हुई रस्सी आई, और जब वो रस्सी आई उससे जब कन्हैया को बांधा तो श्री ठाकुर जी तुरंत बंधन में बंध गए। बांध दिया मैया ने, उखल से बांध के मैया भीतर चली गई, अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। भगवान को इसी का इंतजार था, उनको पता था लीला करनी थी, यमलार्जुन का उद्धार करना था। बरसों से कुबेर के दो बेटा नलकुबर और मणिग्रीव उसी आंगन में पेड़ बन के खड़े थे शापवश। कब से इंतजार प्रतीक्षा में कि इस आंगन में, नंद बाबा के आंगन में नंदलाल आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। आज वो दिन आया, भगवान ने उखल गिरा के दोनों वृक्षों को नीचे गिराया और दोनों वृक्षों से दो देवता प्रकट हुए। भगवान की स्तुति करी, वाणी दान कथने श्रवणों कथायाम। दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। मैया को पता चली पेड़ गिर गए, सारी ब्रजगोपी भागी भागी आई, अरे भैया लाला दब दो, लाला दब दो, उठाओ उठाओ, सबने लाला को निकालो। मैया रोने लग गई, अरे लाला मोते गलती है गई, मोकू का आपत तो ही पेड़ गिर जाएंगे और मैं मोते तो अपराध है गो। अब ठाकुर जी ने सोची यही मौको है मैया पे चढ़ने को, मैया बड़ी हमको करती रहती है। ठाकुर जी बोले तू नहीं हमारी मैया। दाऊदादा सही कहते कि तू हमको कहीं पे आधी रोटी में मेला में ते मांग के लाई, आज सिद्ध हो गई कि ये बात सच्ची है। बताओ अपने लाला को कोई ऐसे बांधे, इतनी धूप में ताप में बांध के चली गई मैया। हम ना तुम्हारे लाला, जाओ यहाँ से, हम तो बाबा के लाला हैं, हम तो बाबा के वो करें, हमसे प्यार तू ना करे मैया, कह के चले गए। मैया भी बड़ी परेशान, आज तो बड़ी भूल हो गई हमसे, रो रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर बाद जाकर के देखा कि मैया रो रही है, तो फिर मैया ढोरे आ गए और मैया को प्यार दे, बोले मैया वो तो ये बाबा है ना नंद बाबा, ये दिन भर यही सोचते रहे कि ये छोरा अपनी मैया से प्यार करे, मैया से प्यार करे। हमारे उनको मान रखने के लिए मैंने वहां थोड़ी उनकी बड़ाई कर दी, मैं तो तेरो ही लाला हूं। मैया को तसल्ली देनी, मैया फिर शांत रही। ऐसी लीला ठाकुर जी ब्रज में करते, वही अपने ब्रज के जनों को खूब आनंद दे रहे, खूब रस दे रहे, ब्रज के लोगों को रस बरसा रहे। ऐसा रस बरस रहा है ब्रज में, ऐसे दामोदर भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री दामोदर भगवान की। गैया से प्यार है, ये तो कोई
घटना छुपी तो है नहीं किसी से, इसलिए जैसे होश संभाला, 5 साल के बालक को क्या ही ज्यादा पता, ठाकुर जी ठान लिए कि अब हम गैया चराएंगे, अब हम गौ माता की सेवा करेंगे। और ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू कर दिया। गौचारण लीला में भगवान ने बड़े सारे दैत्यों का उद्धार किया है, अघासुर बकासुर सबको पटक दिया, धेनकासुर प्रलंबासुर ये सब दैत्य भेजता जा रहा कंस, और ठाकुर जी सबको एक एक करके निपटाते जा रहे हैं। पूतना मारी, तृणाव्रत मारा, ये मारा वो मारा, सबका उद्धार किया। छोटे से कन्हैया हैं, ब्रज में गाते, ओ मेरो छोटो सो नंद कुमार,